हेलो गाइस, वेलकम इन क्यूफिक्स अप्लायंस रिपेयर। आज आप देखेंगे हमारे पास ये सैमसंग ड्यूअल डोर रेफ्रिजरेटर का एक कॉम्बो बोर्ड है, जिसके अंदर की प्रॉब्लम ये है कि ये एलईडी वन टाइम ब्लिंक करती है। और इस यूवीडब्ल्यू वाला जो हमारा आउटपुट पॉइंट है, इस पर 320 वोल्ट हमें डायरेक्ट मिल रहा है। जो हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है यहाँ पर, इससे डायरेक्ट यहाँ पर 320 वोल्ट हमें सप्लाई मिल रही है, जिसकी वजह से जो हमारा कंप्रेसर है वो हमारा डायरेक्ट ऑन हो रहा है। मतलब कि ऑन तो क्या हो रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। तो अभी आपको मैं एक बार सप्लाई लगा के चेक करा देता हूँ कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। तो सबसे पहले इसमें सप्लाई कनेक्ट करते हैं हम। तो इस जगह पर हमें सप्लाई कनेक्ट करनी है, आप देख सकते हैं कनेक्टर है यहाँ पर। तो ये सप्लाई यहाँ पर मैंने कनेक्ट कर दी है। एरर आ रहा है तो पहले मैं सेंसर इसमें अटैच कर लेता हूँ। तो सेंसर की जगह मैं रेजिस्टेंस का यूज़ करूँगा यहाँ पर। तो ये मैंने रेजिस्टेंस लगा दिया है यहाँ पर, आप देखेंगे। और अभी मैं इसमें वापस से जो है सप्लाई इनपुट करता हूँ। तो ये एक बार ग्लो करके ऑफ़ हो गई है। हमारी डिफ्रोस्ट की रिले भी ऑन हो गई है, डिफ्रोस्ट की रिले वापस ऑफ हो गई है ऑन हो करके। और ये हमारा वन टाइम एरर यहाँ पे आ रहा है इन्वर्टर बोर्ड की तरफ। ये हमारा दूसरा सेक्शन है जो कि हमारे सेंसर को कंट्रोल करता है। इसमें दो प्रोसेसर लगे रहते हैं, एक आईपीएम के लिए अलग लगा रहता है और बाकी कंट्रोल करने के लिए अलग लगा रहता है। तो अभी आप यहाँ पे देखिएगा, डीसी पे मल्टीमीटर को सेट कर रखा है हमने। और आप देखेंगे ये तो यहाँ पर 332 वोल्ट डीसी जो है सीधे इस कैपेसिटर से यहाँ पर आ रहे हैं, जो कि नहीं आने चाहिए। अभी मैंने इसको सीरीज़ में लगा रखा है। और अभी मैं आपको इसमें जो हमारा ये यूवीडब्ल्यू वाली मोटर है, आप देख सकते हैं, जो आउटडोर के अंदर हमारी आती है एसी के आउटडोर में, इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या इसमें प्रॉब्लम है। तो आप देखेंगे कि किस तरीके से ये बिहेव कर रहा है। और ये हम इसे ज़्यादा देर लगा के रख नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारी जो ये मोटर है ये ख़राब हो जाएगी। तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ। और मैंने अभी आपको वोल्टेज तो चेक करा ही दिए हैं, एक बार और करा देता हूँ, देख लीजिए। सॉरी गाइस, मल्टीमीटर हमारा ऑफ हो गया है। और अब देखेंगे तो यहाँ पर फिर 332 वोल्ट मिल रहे हैं और बीच वाले से कुछ नहीं मिल रहा है। और यहाँ से बीच वाले से सेकंड वाले पॉइंट पे हमें यहाँ पे 304 वोल्ट मिल रहे हैं, जो कि यहाँ पे किसी भी कंडीशन में नहीं मिलने चाहिए। तो अभी मैं यहाँ पे प्लग जो है हमारा निकाल लेते हैं बाहर, सप्लाई इसको बंद कर देते हैं और अभी इसमें चेक करते हैं कि क्या प्रॉब्लम हुई है। तो अभी आप देखेंगे हमारा जो आईपीएम लगा है इस तरफ, इस आईपीएम को हमें चेक करना पड़ेगा कि इसके आईजीबीटी शॉर्ट तो नहीं गए इंटरनली। तो इसे मैंने अभी देखेंगे आप डायोड एंड बजर मोड पे रख दिया है। और ये हमारा शंट है, नेगेटिव में लगता है शंट हमेशा। और नेगेटिव से जब हम इसको चेक करेंगे अभी, तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें एक डायोड का जो वोल्टेज, इसके अंदर बिल्ट डायोड होते हैं हमारे बिल्ट इन, जिसका कि वोल्टेज ड्रॉप आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। 515 वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है और सेकंड वाली पिन पे 560 आ रहा है। और थर्ड वाली पिन हमारी शॉर्ट है यहाँ पर। इसका मतलब इसके अंदर लो साइड वाला एक आईजीबीटी शॉर्ट हो गया है। तो अभी हम इसे दूसरी तरफ से भी चेक करेंगे। तो आप देखेंगे ये मैंने जो नेगेटिव वाला पॉइंट प्रॉब है हमारी, ये मैंने यहाँ पर रखी है। पॉजिटिव जो सप्लाई आती है कैपेसिटर से सीधे हमारे इस पे आती है और यहाँ पे लगा दिया है। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें डायोड की रीडिंग मिल रही है और यहाँ पे भी मिल रही है। और यहाँ पर हमारा जो हाई साइड है वो भी शॉर्ट हो गया है। इसी वजह से हमारे जो 330 वोल्ट जो हमारे सीधे हैं वो हमें इस जगह पे मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये हमारा आईपीएम ख़राब है, आईपीएम हमें चेंज करना होगा। तो आईपीएम चेंज करने के लिए सबसे पहले तो इस आईपीएम को निकालते हैं बाहर। तो गाइस, जो इसके अंदर ये आईपीएम लगा हुआ है ये थोड़ा डिफरेंट है। जो हमारे दूसरे आईपीएम लगे रहते हैं बोर्ड के अंदर, उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। काम उसी तरीके से करता है, लेकिन जो इसके पिन्स है, जो इसकी पिन की कॉन्फ़िगरेशंस है वो कुछ अलग है। वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि क्या अलग है इसके अंदर। तो अभी आईपीएम को पहले मैं बाहर निकाल लेता हूँ।
तो अभी आप देखेंगे ये आईपीएम जो है ये रिमूव कर लिया है हमने। थोड़ा सा साफ़ करके आपको दिखाता हूँ कि इसका जो नंबर है वो क्या है। ये देख सकते हैं नंबर आप, NB80460T3। ये फेयरचाइल्ड कंपनी का आईपीएम है और इसकी पिन्स भी थोड़ी अलग है बाकी के मुकाबले। तो अभी बोर्ड को साइड में करते हैं और इसकी डाटा शीट मैं दिखाता हूँ कि इसकी पिन है जो वो किस तरीके से अलग है। तो आप देखेंगे यहाँ पर सबको साइड में कर देते हैं और जो हमारी पिन्स है, तो अभी 1 नंबर जो पिन है हमारी, वो इस आईपीएम को मैं बाहर खोल लेता हूँ 1 सेकेंड, ताकि अच्छी तरीके से समझ में आए। तो देख सकते हैं इसको हीटसिंक से अलग कर लिया है मैंने। तो अभी मैं आपको इसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन समझा देता हूँ। तो अगर हम इस आईसी को इस तरीके से रखेंगे, हमारे इस आईपीएम को इस तरीके से रखेंगे, तो ये जो पॉइंट है हमारा, ये हमारा पिन नंबर 1 है जहाँ पर पॉजिटिव कनेक्ट होगा। हमारा जो 320 वोल्ट मेन फ़िल्टर से आएंगे वो इस जगह पे कनेक्ट होंगे। और जो हमारा नेगेटिव है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 नेगेटिव के पॉइंट है हमारे, 1 2 और ये 3। यहाँ पे शंट के थ्रू यहाँ पर नेगेटिव मिलेंगे हमें कैपेसिटर से। और ये हमारा U, V और W ये हमारा आउटपुट है। ये तो हो गई हाई साइड। और अगर अभी आप देखेंगे तो ये हमारा बूट स्ट्रैप, मतलब जो हमारा U है, सॉरी ये वाला U पॉइंट है हमारा। तो बूट स्ट्रैप जो U है हमारा, ये यहाँ पर इसका बूट स्ट्रैप पिन है, ये वाली जो हमारी 25 नंबर पिन है। और उसके बाद आप देखेंगे तो ये एक अलग से दिया हुआ है यहाँ पर पूरा कंट्रोल, और फिर यहाँ पे अलग से, और फिर यहाँ पे अलग से। तो अगर इसका हम इंटरनल सर्किट देखेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे, तो कुछ इस तरीके से डिज़ाइंड है ये। यहाँ पर जो 2 IGBT लगे हुए हैं हमारे, आप देख सकते हैं ये 2 IGBT हमारे लगे हुए हैं। ये N चैनल IGBT लगे हुए हैं हमारे। तो जो अभी इसके अंदर क्या कहानी हुई है कि हमारा ये जो डायोड है ये शॉर्ट हो गया है अभी, जिसकी वजह से क्या है कि जो हमारा पॉजिटिव है, ये सीधा पॉजिटिव का जो वोल्टेज है यहाँ से आउट हो रहा है W से। और जो हमारा दूसरा IGBT ख़राब हुआ है उसके अंदर क्या हो रहा है, वो नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, मतलब इस नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, और ये यहाँ पर आउट हो रहा है U से। इसका मतलब ये, और जो हमारी दूसरी IGBT है ये दोनों IGBT अंदर हमारे शॉर्ट हो गए हैं, या इनका डायोड शॉर्ट हो गया है, जो भी है। अभी आप यहाँ पे देखिए कि जो पॉजिटिव हमारा पॉइंट है, यहाँ पर पॉजिटिव जो हमारा IGBT लगा हुआ है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव, ये एक देखेंगे आप तो आप, ये नेगेटिव से जुड़ा हुआ है और ये एक पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है। आउटपुट हमारे दोनों के, यहाँ पर इसका एमीटर जोड़ दिया गया है और यहाँ पे इसका कलेक्टर जोड़ दिया गया है। मतलब एक बार जैसे ही यहाँ पर हमारा सिग्नल हाई होगा, सिग्नल हाई होते ही हमारा ये पॉजिटिव वाला जो IGBT है इसके गेट पे सिग्नल आएगा, और गेट पे सिग्नल आने के बाद ये जो है यहाँ से कलेक्टर से एमीटर की तरफ पॉजिटिव वोल्टेज जो है यहाँ से आउट कर देगा। जिस समय पे ये ऑफ होगा उस समय पे हमारे जो आप देखेंगे इनपुट लो है, और इनपुट लो होने के बाद हमारा जो ये लो साइड वाला IGBT है ये एक्टिवेट हो जाएगा, और ये यहाँ से नेगेटिव वोल्टेज ले करके और यहाँ पर हमारा U से आउटपुट कर देगा। तो प्लस माइनस कुछ इस तरीके से हमारा जो IGBT है, जो हमारा ये IPM है, इस तरीके से काम करता है। तो इसके अंदर कहानी अलग क्या है, आप देखेंगे यहाँ पर जो हमारा इसको कंट्रोल करने के लिए हाई और लो की पिनें हैं वो अलग अलग है। जैसे कि आप देखेंगे कि इस जगह पर हमारा VDD और कॉमन तीनों के एक ही कर दिए गए हैं, जहाँ पे हमें नेगेटिव वोल्ट देना है इसे, मतलब नेगेटिव वोल्ट सॉरी ग्राउंड देना है 0 वोल्ट। और यहाँ पे VDD तीनों को अलग अलग देनी पड़ेगी हमें। देख सकते हैं यहाँ पे भी VDD का पॉइंट है, यहाँ पे भी VDD का पॉइंट है, और यहाँ पे भी हमारा VDD का पॉइंट है, जहाँ पे हमें इसे 15 वोल्ट की सप्लाई देनी पड़ेगी इस IPM को चलने के लिए। और बूट स्ट्रैप की जो पिनें हैं वो आप देखेंगे VDD से एक सिंगल डायोड लग करके गई हुई है
इसके अंदर रेजिस्टेंस नहीं है, मैंने देखी इसकी डाटा शीट में, बाकी सब में रेजिस्टेंस आती है इस जगह पर, यहाँ पर नहीं है। तो ये दो IGBT का एक पेयर बना हुआ है यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव के लिए, और उसको कंट्रोल करने के लिए अलग अलग यहाँ पर 3 जो है हमें कंट्रोल मिल जाते हैं यहाँ पर। तो तीनों पर अलग अलग VDD पावर सप्लाई कनेक्ट करनी पड़ती है हमें। हम यहाँ पर चाहते हैं तो हम यहाँ पर एक भी मतलब जैसे कि आप देखेंगे लीनियर जो रेफ्रिजरेटर आते हैं लीनियर कंप्रेसर वाले, उसके अंदर हम 2 ही आउटपुट को काम में लेते हैं, U और W को, V को हम काम में नहीं लेते हैं। तो हमारा W वाला जो है उस जगह पे आप देखेंगे तो हमारे को यहाँ पर फॉल्ट आउटपुट की भी पिनें मिल जाती है यहाँ पर फॉल्ट आउटपुट की, और कॉमन आपको बता ही दिया सबका एक ही है। तो ये इसका पिन कॉन्फ़िगरेशन है। तो अभी आपको एक बार मैं चेक करा देता हूँ कि जो वोल्टेजेस है वो हमें मिल रहे हैं कि नहीं, यहाँ पर 15 वोल्ट वगैरह। तो इसे साइड में करते हैं और एक बार आप ये देख लीजिए, ये हमारा नॉर्मल जो IPM आता है जो कि इन्फिनियन कंपनी का आता है, सैमसंग के बोर्ड में ज़्यादातर आता है, LG में भी यूज़ होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें क्या कहानी है कि इसका जो इंटरनल सर्किट है उसके अंदर क्या है कि सबका जो कंट्रोल करने का है वो इस तरफ से है। अब यहाँ पर हम एक आउटपुट अगर यूज़ नहीं करेंगे तो ये एरर पेश करेगा, इसलिए जो लीनियर रेफ्रिजरेटर होते हैं ज़्यादातर उनके अंदर ऐसा IPM यूज़ किया जाता है जिसके कि हम चाहें तो जो एक आउटपुट है जो हमारा ये 2 IGBT हम चाहें तो इसको यूज़ करें या तो नहीं करेंगे। जो हमारा दूसरा है उसमें बूट स्ट्रैप के लिए डायरेक्ट यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर लगा रहता है हमारा। इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर बोले तो जो आप देखेंगे बूट स्ट्रैप की पिनें होती है वहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव के कैपेसिटर लगे रहते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आउटपुट से नेगेटिव हमें मिल जाएगा, और जो हमारा पॉजिटिव है जो हमारा इसमें आप देखेंगे सर्किट के अंदर तो ये VDD से हमें यहाँ से सप्लाई मिलेगी, और डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस में लगा हुआ है। तो हमारे यहाँ बूट स्ट्रैप के कैपेसिटर लगाएंगे तो यहाँ पे इसे पॉजिटिव मिल जाएगा, और जो हमारा नेगेटिव होगा वो सीधा हमें आउटपुट से मिल जाएगा। तो ये हमारा जो बूट स्ट्रैप कैपेसिटर है ये वर्किंग में आ जाएगा। अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पर नॉन पोलर कैपेसिटर का यूज़ किया गया है, और बाकी जब हम सर्किट देखते हैं तो आप देखेंगे वहाँ पर हमें 2 पॉलिएस्टर कैपेसिटर मिल जाते हैं, यहाँ पर 3 पॉलिएस्टर कैपेसिटर मिल जाते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होता है हमारा। मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको एक बार। तो आप देखेंगे ये हमारा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर लगा हुआ है बूट स्ट्रैप के लिए, और इसमें एक हमारा SMD कैपेसिटर पैरेलल में जुड़ा हुआ है इनसे। ये हमारा SMD कैपेसिटर है, ये बूट स्ट्रैप कैपेसिटर यहाँ पर देख सकते हैं तीनों ही फेस आउटपुट के लिए यहाँ पर लगे हुए हैं, और उसी के साथ में हमारा ये SMD कैपेसिटर भी लगा हुआ है। तो अभी जब हम बाहर से जब हम इसको चेक करते हैं मतलब अगर हम जब पॉजिटिव पे नेगेटिव लगाते हैं तो हमें इन डायोड की रीडिंग मिलती है, और अभी हमें जो है वो डायोड हमारे वो शॉर्ट मिल रहे हैं। तो इसका मतलब कुछ नहीं कर सकते, IPM चेंज ही करना पड़ता है। और यहाँ से आप चाहते हैं तो इसको भी चेक कर सकते हैं, VDD से बूट स्ट्रैप पर एक डायोड लगा रहता है, इसको भी चेक कर सकते हैं। और इसमें बीच में एक रेजिस्टेंस भी लगी रहती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ओम्स के अंदर होती है रेजिस्टेंस, इसको भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये पिन कॉन्फ़िगरेशन समझ गए होंगे आप, आई थिंक। तो अभी हम क्या करते हैं, नया IPM लगाते हैं। तो मैं आपको नया IPM दिखा देता हूँ, हमारे पास नया IPM ऑलरेडी है, ये देख सकते हैं IPM। और अभी मैं इसको यहाँ पर इंस्टॉल करने वाला हूँ और आपको दिखाने वाला हूँ कि जो हमारा सर्किट है वो ऑन होता है कि नहीं। उससे पहले हम जो इसके अंदर वोल्टेजेस है वो मेज़र करेंगे, जो हमारे मेन वोल्टेजेस है वो यहाँ पर बन रहे हैं कि नहीं। जैसे 15 वोल्ट है, ये हमारे यहाँ पर पहुँच रहे हैं कि नहीं इसको लगाने से पहले। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और तो आप देखेंगे ये जो IPM है मैंने बाहर निकाल लिया है, और इसको अभी साइड में रखते हैं। और सबसे पहले इसमें पावर अटैच करते हैं। ये पुराना IPM था हमारा, इसको मैं अलग कर देता हूँ। और मैं यहाँ पे सेंसर की जगह वही हमारे जो रेजिस्टेंस बने हुए हैं
उसे अटैच कर देता हूँ इस जगह पर। तो आप देखेंगे ये हमारा पॉइंट है, तो ये मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया है। और ये हमारा एम्बिएंट सेंसर के लिए होता है, इसको भी मैंने अटैच कर दिया है। और अभी इसमें पावर जो है वो कनेक्ट कर लेते हैं। तो अभी हमें वोल्टेज जो है वो मेज़र करने हैं। तो इस पीसीबी को मैंने उल्टा कर लिया है। अभी मल्टीमीटर को ऑन करते हैं और इसे डीसी रेंज पर सेट कर दिया है। आप देखेंगे इस जगह पर, ये जो हमारी जगह है, इस जगह पर हमारा 15 वोल्ट का कैपेसिटर लगा हुआ है। तो अभी 15 वोल्ट कैपेसिटर पे वोल्टेज चेक करते हैं। तो पहले इसको मैं जूम आउट कर देता हूँ और अभी आप देखेंगे यहाँ पर तो हमें 15 वोल्ट मिल रहे हैं। अभी यही 15 वोल्ट तीनों सेक्शन में हमारे जाने चाहिए। तो नेगेटिव को यहीं पे रखेंगे और ये देख सकते हैं यहाँ पर आप जंपर लगा हुआ है हमारा, और ये जंपर यहाँ पे उठ के आ गया है और यहाँ से इस जगह पे आया है और फिर एक जंपर यहाँ से लग करके हमारे दूसरे सेक्शन में जा रहा है। ये 15 वोल्ट यहाँ पे मिल रहे हैं। और उसी के साथ आप देखेंगे तो ये जंपर यहाँ पे 15 वोल्ट का लगा हुआ है और इसी के साथ में जब हम इसको आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे ये हमारा तीसरा जो 15 वोल्ट है यहाँ पे तीनों को मिल रहे हैं बराबर बराबर। ठीक है, तो अभी यहाँ तक तो सब ठीक है। अभी आईपीएम को इंस्टॉल करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो सर्किट है ये रेडी होता है या नहीं। तो वापस मैंने पावर निकाल ली है और ये जो आईपीएम है इसमें से ये स्टिकर हटा लेते हैं। हमेशा जब भी आप आईपीएम निकालते हैं तो उसको लगाने से पहले थर्मल पेस्ट जो है वो ज़रूर अप्लाई करें, नहीं तो आपका आईपीएम हीट होकर के ख़राब हो जाएगा। तो थर्मल पेस्ट जो है वो अभी हम अप्लाई करेंगे। और अभी इसका हीटसिंक देखते हैं किस जगह पर है और हीटसिंक को इसमें वापस फिक्स करते हैं। ये इसका हीटसिंक है, देख पा रहे हैं आप। और इसको इस तरीके से थोड़ा सा इधर उधर मूव कर लें ताकि जो हमारा थर्मल पेस्ट है वो अप्लाई हो जाए अच्छे से चारों तरफ। और फिर इसका जो स्क्रू है उसे टाइट कर दीजिए। थोड़ी सी इसकी पिंस है वो बैंड हो गई है हाथ लगने से, इसको मैं सीधी कर लेता हूँ। तो ये भी बिल्कुल रेडी है, हमारी जो आईसी है वो बिल्कुल रेडी है इस पे इंस्टॉल करने के लिए। तो इंस्टॉल करते हैं इसे, पिन को कैलिब्रेट कर लेते हैं, हॉल्स मिला लेते हैं इनके। तो सारे हॉल्स हमारे आ गए हैं यहाँ पर। और अभी हम इसमें सोल्डरिंग करेंगे।
तो अभी हो चुका है हमारा सोल्डरिंग कंप्लीट। थोड़ा इस जगह को क्लीन करेंगे। और अभी ये सबको हटाते हैं साइड में, और अभी इसको हम ऑन करके देखेंगे कि जो हमारे 320 वोल्ट है वो डायरेक्ट तो नहीं आ रहे ना। अब तो ये मैंने सप्लाई इसमें लगा दी है। हमारी लाइट एक बार ग्लो हो चुकी है। अभी इसका जो एलईडी है ये अभी कंप्रेसर का एरर दे रही है, क्योंकि कंप्रेसर अभी लगा हुआ नहीं है हमारा। इसको डीसी पे रखेंगे और यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे तो देखेंगे आप किसी भी प्रकार का कोई भी वोल्टेज जो है यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। अभी जब हम इसे यहाँ से ग्राउंड से चेक करेंगे तो हमें यहाँ पे कुछ वोल्टेजेस मिलते हैं, 11 वोल्ट और ये 11 वोल्ट, देख सकते हैं तीनों जगह पर। ये बूट स्ट्रैप कैपेसिटर से आ रहे हैं हमारे पास, जो हमारा बूट स्ट्रैप कैपेसिटर लगा हुआ है, जो 15 वोल्ट इसके अंदर एंटर होते हैं, फिर डायोड लग करके और हमारे इस पॉइंट पे आते हैं। तो अभी दोबारा पावर सप्लाई इसको देते हैं। तो आप देखेंगे हमारी जो मोटर है वो चल पड़ी है और स्टेटस भी अभी ओके है। वोल्टेज चेक कर लेते हैं यहाँ पर। ये हमारे 15 वोल्ट कांस्टेंट है, जो कि ठीक है। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो अगर आपने लास्ट तक देखा है तो थैंक यू सो मच।